जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय डॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भाग 5 पढ़ाएंगे। मैं भाग 4 तक बता दिया था, जो कि आपको यूट्यूब में जाकर अनुप रॉय डॉय डिफेंस एकेडमी टाइप करने से आपको पूरे मेरे को सीरीज मिल जाएगा। आपको चक्रवृद्धि और ब्याज के जितनी भी सवाल है अलग अलग प्रकार के है या किस तरह की है, जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो मैंने कराया आपको। तो मेहरबानी करके उसको पूरे चैनल को देखना और आपको अच्छा लगेगा और सीख भी जाओगे। तो चलिए आज का चैप्टर मैंने शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है आर इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू 125 रुपया और 20% दर यानी कि आर इज इक्वल टू 20% या टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। और पूछा क्या है, हमें पूछा है अंतर कितना है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना है, यानी कि CI माइनस SI इक्वल टू कितना है। क्वेश्चन क्लियर है। अब समाधान कैसे होगा, कई ढंग से समाधान होगा, लेकिन एक फॉर्मूला हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू मतलब ऑब्लिक R इंटू T ऑब्लिक RQ। 3 साल के लिए है ये वाला और ये दोनों जो करेंगे कैसे, जो हम दशमलव देंगे, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। मैंने पहले भी बताया ये दशमलव 2 संख्या के बाद लगाना। अभी हमें पूछा क्या अंतर पूछने से हम क्या करेंगे, CI माइनस SI। ये SI इक्वल टू क्या R इंटू T ऑब्लिक RQ। ये वाला हमने निकालना है। कैसे निकालना है, देखो RQ होता है, R तो 20% है, अगर Q है 20 इंटू 20 यानी कि 8000। तो 8000 में हमने 2 संख्या के बाद दशमलव देना है। ये है क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला, R इंटू T यानी कि R इंटू T का मतलब होता है 20 इंटू T मीन्स 3 इयर्स, यानी कि 1200। तो ये 1200 के साथ ये जो बाकी रिमेनिंग 80 है इसको जोड़ देंगे, यानी कि 1280 होगा। और ये R का है तो R का परसेंटेज में होगा, तो यानी कि 1280% इसका कितना हो गया। इसको हमने क्या किया, इसको 80 का जो जीरो लिया, पॉइंट इधर होता है, फिर इसका क्या किया 12.80 होता है, तो ये पॉइंट उठा के हम ये जीरो लेंगे और ये परसेंट करेंगे, यानी कि 12.80% होगा या 12.8% होगा। किसको जाहिर करता है, इतना प्रिंसिपल का इतना परसेंट है। अंतर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 125 रुपए और तो ये 125 का 12.80%। ये है क्वेश्चन। आगे क्या करना है, इसके साथ अगर परसेंट निकालना है तो 1 to 5 इसको निकाल के परसेंटेज को काट के हमने इधर 2 जीरो लगा दिया और इसको उठाने से आपका ये जो नीचे और 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जीरो काट दिया, क्या रहता है 1000। इसके साथ इसको काटने से 8 होता है, 8 से 1000 को काट दे। 125 को 8 से गुना करो तो 1000 होगा और इसके साथ इसको आप भाग करोगे तो 8 1 के 8 4 4 सोलह 88 यानी कि 60। अंतर कितना, 60 रुपीज आंसर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। आंसर यहां लिख देता हूं, CI माइनस SI इक्वल टू 60 रुपीज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्टकट में आपको दिखा दिया। प्रिंसिपल इक्वल टू इतना रुपया 6400, T इक्वल टू 2 इयर्स, R इक्वल टू 12.5%। तो CI और अमाउंट रेशियो मेथड से करेंगे और R से निकालेंगे। कैसे, R होता है हमारे परसेंटेज, R इक्वल टू कितना है, R इक्वल टू 12.5% ना, 12.5% मतलब 12.5%। 12.5% के मतलब होता है 100 और ये 100 है और ये पॉइंट निकाल के यहाँ एक जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया। इसको 125 का अगर 8 से गुना कर दिया एक क्या, तो 8 से 125 कट जाता है, तो ये क्या कितना रहता है, R इक्वल टू 1/8। 1 क्या होता है, इसका इंटरेस्ट होता है और R क्या प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है। लेकिन इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 9/8।
9/8 जब होगा तो इंटरेस्ट, मूलधन के साथ जब इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो मूलधन होता है, तो मूलधन ये हो गया अमाउंट मूलधन और ये हो गया प्रिंसिपल। लेकिन ये जब 2 साल का होगा तो 2 से गुना करेंगे फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए होगा तो 9/8 कितना बार गुना होगा, 9/2 बार होगा, 81/64। अभी मैंने रेशियो मेथड से कैसे होगा, रेशियो मेथड से अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल हो गया और इंटरेस्ट हो गया, तो ये अनुपात में करेंगे तो अमाउंट कितना होगा 81, और इसी चीज को मैंने इस ढंग से लिख रहे, और प्रिंसिपल कितना 64, और इसके साथ इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 17 हो गया इसका इंटरेस्ट। 4 5 17 11 7 11 7 क्या और 8 17 हो गया। तो अभी पूछा क्या, हमें क्या देखा, प्रिंसिपल दे रखा, प्रिंसिपल 64 दिया तो ये दे दिया, तो इसका मतलब अनुपात 64:6400, तो इसका मतलब अनुपात 1 मतलब होता है, इसके साथ इसको काट देंगे तो कितना 100 हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड 17 पूछा क्या है, हमें पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कितना मतलब 17 अनुपात कितना है, तो 100 × 17 यानी कि 1700, ये इसका इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1700। अभी पूछा गया अमाउंट कितना, अमाउंट अगर आप प्रिंसिपल के साथ जोड़ दोगे तो भी अमाउंट निकल जाएगा, और अनुपात से करोगे तो भी निकल जाएगा। अनुपात से करें 1 अनुपात तो 100 है, तो ये अमाउंट 81, तो अनुपात 1 इज इक्वल टू 100 है, तो 81 अनुपात तो कितना हो गया 100 × 81 यानी कि 8100, ये हो गया इसका अमाउंट, ये क्या हो गया, ये इसका अमाउंट, तो 81 हो गया अमाउंट, 8100 हो गया अमाउंट, ये आंसर क्लियर है। आप प्रिंसिपल के साथ ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो भी अमाउंट आएगा, और रेशियो के थ्रू करोगे तो भी अमाउंट आ जाएगा। मुझे उम्मीद है यह सवाल आपको आ गया समझ में। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं मैं आपको, देखिए आप कितने रुपया का, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 5% दर से 3 वर्ष का मिश्रधन इतना है, मिश्रधन बता दिया कितने होगा, तो कितने रुपया होगा, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, जबकि रेट कितना है 5% है, टाइम कितना है 3 इयर्स है, और मिश्रधन का अमाउंट कितना है 138,915। कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो अभी मैं 8% से कैसे होता है, जब 8% का मतलब होता है 5% है, 5% होता है 5/100, यानी कि इसके साथ 1/20, इसको जब हम जोड़ देंगे तो 21/20 होगा। मैंने आपको बता दिया ये होगा अमाउंट, ये होगा प्रिंसिपल। अगर जितने साल के लिए होगा उतना बार गुना होगा। अगर 3 साल के लिए है फॉर 3 इयर्स, तो 3 साल के लिए है तो 21/20 × 21/20 × 21/20, तो ये जो है इसके साथ गुना करना है, तो गुना करने के लिए आपको 21 × 21 441 × 21, ये 4 4 दूना 8 हो गया, ये आसान है, ऊपर वाला को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको करने से 41 × 21 से कैलकुलेशन से 99261 होता है। इसको देख लेना 9261/800 होगा, 8000 होगा। तो इसका मतलब हम यही अगर इस साइड में कर लेते हैं अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये इसकी अमाउंट 9261 अनुपात प्रिंसिपल हो गया 8000 और अनुपात इंटरेस्ट कितना होगा, इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाता है, ये 6 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, यानी कि 1261 रुपये, 1261 रुपीज होगा, 1261 रुपीज होगा ये इंटरेस्ट। तो अभी हम इस अनुपात से निकालेंगे। अभी हमें क्या बोला मूलधन, तो मूलधन अनुपात कितना इतना है, तो यानी कि मूलधन अनुपात, मूलधन और 9261 अनुपात का मतलब होता है ये अमाउंट वाला 138915, 138915। अभी अनुपात 1 का मतलब होता है 138915 बटा 9261। अभी हमें क्या प्रिंसिपल पता करना है और अमाउंट दे रखा 3 साल के लिए दे रखा, तो हमें
अमाउंट इतना दिया 100% मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका कितना है 800 प्रिंसिपल दे रखा है 8000 का मतलब कितना होगा इंटू 8000 होगा 8000 होगा, क्योंकि अनुपात ये अमाउंट है, ये अनुपात का मतलब ये होता है एक अनुपात आता है, तो प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल का जो अनुपात है इसका मतलब कितने को जाहिर करते हैं, इसका मतलब कितने को जाहिर, इसका मतलब कितने जाहिर, इसको आप काटेंगे, इसके साथ काटने से 15 से काटता है, पूरे इसको भाग करने से कितना 15 से काटता है, तो इसका मिलेगा 15 इंटू 8000, इसका मतलब 5 8 के 5 120 प्लस 1 2 3 इतने रुपए, ये इसके आंसर है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया तथा साधारण ब्याज 100 रुपया हो तो वार्षिक ब्याज का दर और मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछा है हमें वो देखो, पूछा है, बोला है t इक्वल टू 2 ईयर्स, 2 साल के लिए पूछा है, कंपाउंड 2 साल के लिए CI बोल दिया कितना है 105 रुपये, और ये साधारण ब्याज बोल दिया, सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया 100 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का बता दिया, और वार्षिक ब्याज दर यानी कि R कितना परसेंट है, R कितना है, और मूलधन कितना है, P इक्वल टू कितना है। क्वेश्चन क्लियर। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया और 2 साधारण ब्याज कितना 100 रुपया, 2 वर्ष का, दोनों ही 2 वर्ष का है, और क्या बोला जिसमें वार्षिक ब्याज दर और मूलधन कितना है, रेट और इसका प्रिंसिपल कितना बताओ। इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट बाय हाफ इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ये है इसका जब रेट पूछता है, डिफरेंस दोनों का बता देता है, और सिर्फ इसका दोनों निकालने से क्या करना पड़ेगा आपको, रेट का परसेंटेज का पद मिल जाएगा, रेट परसेंटेज आपको मिलेगा। देखो इसका अंतर कितना 105 माइनस 105 रुपये होता है, लिख देता हूं आपको 105 माइनस 100 बाई हाफ इंटू, ये तो इजी है 100, और कितना है सिंपल इंटरेस्ट 100 है इंटू 100, यानी कि अगर हम इसको निकालेंगे तो 5 बाई इसके साथ इसको काट देंगे तो 50 हो जाएगा, कितना का 50 होगा, 50 से भी इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 सीधा एक लाइन में हो गया, यानी कि 10% हो गया। R इक्वल टू कितना मिल गया 10%, अभी पूछा क्या है 10% है, और क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है, प्रिंसिपल इक्वल टू SI इंटू 100 बटा R इंटू टी। इस फॉर्मूला में आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला से मिल जाएगा, तो SI कितना, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला, साधारण ब्याज, और आपको क्या पूछा मूलधन कितना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो साधारण ब्याज तो सिंपल इंटरेस्ट 100 है, 100 इंटू 100 बाय रेट कितना 10%, और टी कितना 2 ईयर्स है, इसके साथ इसको काट दिया 2, इसके साथ इसको काट दिया 5, यानी कि 500 रुपीज है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये हो गए, प्रिंसिपल 500 रुपये नहीं निकल गया, R इक्वल टू 10% निकल गया। क्लियर है। फॉर्मूला आपको SI माइनस CI माइनस SI इंटू हाफ इंटू SI इंटू 100, ये थोड़ा इतना करना पड़ेगा क्योंकि जब प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताता है, और आपको रेट परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला करना पड़ेगा। उम्मीद है आज जो मैंने क्वेश्चन कराया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।